हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वानी फैशन पॉइंट में। और आज मैंने पहना है, देखिए ये टॉप बहुत ही इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं। आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सिखाएंगे। ये बहुत ही पहनने में गर्मी में बहुत ही कूल रहता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। देखिए मैंने इस फैब्रिक को अलग अलग इसके अलग अलग पार्ट में मैंने इसको अलग कर लिया है। इसके प्रिंट के हिसाब से मैंने इसके पार्ट को थोड़ा अलग अलग करके पहले से ही रख लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और पहले हम ऊपर के योक की कटिंग करेंगे, जो हमारे ऊपर का चोली भाग होता है उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो हमारा कपड़ा है उसको पूरी तरह हम ठीक से रखेंगे और जो एक्स्ट्रा है इधर उधर उसको हम कट कर देंगे। देखिए इसकी लेंथ है 15.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ मैं, जो ऊपर का योग है। और इसके शोल्डर हैं 6.5 इंच के। 6.5 इंच इसके शोल्डर लेंगे। फिर आर्म होल लेंगे 7 इंच का। 7 इंच का आर्म होल लेंगे। उसके बाद चेस्ट लेंगे हम 36 इंच का। मैं इसकी बना रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा हम हर कपड़े में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और मैंने इसमें हाफ इंच और रखा है, क्योंकि मुझे टॉप थोड़ा लूज में चाहिए, इसलिए मैंने 10 इंच रखा है। और शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे। देखिए दोबारा ये 6.5 इंच रखा है और चेस्ट रख रही हूँ 10 इंच का। फिर हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। मैंने इन दोनों को कट कर दिया है। आगे का भाग मेरा खुला रहेगा, बैक में बंद रहेगा। ये हमारा बैक पार्ट है, जिसकी मैं गले की विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे हम 3 इंच की। एक पहले बॉक्स बना लेंगे, उसमें फिर हम राउंड शेप देंगे इस तरह से और फिर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा डिजाइन डालूंगी, इसीलिए मैं 3 इंच का नीचे एक कट और दे रही हूँ इस तरह से। ये पीछे का बैक पार्ट तैयार हो गया। और मैं फ्रंट पार्ट के लिए वैसे ही सेम 2.5 इंच की विड्थ लूँगी और 6.5 इंच की लेंथ लूँगी, जिसमें मैं वी शेप नेक रखूँगी। इस कपड़े में देखिए चौक थोड़ा सा कम चल रही है, जो डार्क नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये लाइनिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। इस तरह से 6.5 इंच की मैंने लेंथ रखी है। और अब इस आर्म होल के हम हाफ इंच गहरे काट लेंगे इस तरह से। ये फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया। अब हम नीचे फ्रिल वाला पार्ट निकालेंगे, जो हमें फ्रॉक में नीचे फ्रिल के लिए तैयार करना है। उसके लिए हम 15 इंची का मैंने योग लिया है ऊपर, तो उसको हम नीचे निकाल के हम 30 इंच का इसको तैयार रखेंगे। तो मैं 30 इंच पे निशान लगा के इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सीधी। उसके बाद हम इसको कट टू कट कर देंगे। मैंने देखिए ये स्लीव पहले से ही कट करके रखी है। मैं इसका आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ। मेजरमेंट 15.5 इंच इसकी लेंथ है, जो मैंने 9.5 इंच की विड्थ ली है और 3 इंच की इसमें सेव रखी है इस तरह से। और इसका बॉटम पार्ट रखा है मैंने 10 इंची का, जो अम्ब्रेला स्लीव है,
इस तरह से मैं लाइन करके इसको मैंने कट कर दिया। और अब ये पॉम पॉम मैंने बनाए हैं कपड़े से, ब्लैक इसी का जो कपड़ा किनारी बची थी उसका मैं ये आगे फ्रंट में इसको डिजाइन दे दूँगी इस तरह से। देखिए ये सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे। हमने ये सिलाई को इस तरह से कर लिया। देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आया है। और अब हम इसमें डाट देंगे 4 इंचज पे। हम इसको इसकी डाट रखेंगे 5 इंच की फ्रंट वाले में। दोनों तरफ हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि डाट लगाने में आसानी हो। उसके बाद बैक पार्ट में भी हमने एक एक 2 डाट देंगे। और ये 4 इंची पे और 4 इंची की ही इसमें डाट दी हैं हमने। ये देखिए हमने नेक तैयार कर लिए हैं। जो मैंने पेपर पेस्टिंग को कट करके कपड़े पे पेस्ट कर लिया। ये फ्रंट पार्ट को भी मैंने इस तरह से गला इसका तैयार कर लिया बी शेप में। हम कट लगाकर इसको अंदर की तरफ पलट के गले को तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही गले तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये हमारा इस तरह से डिजाइन बन के आ रहा है ये। अब हम स्लीव को आगे से इसका बॉटम पार्ट फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको ये पॉम पॉम जो हमने लेस खरीदी है ब्लैक में उसको हम इस तरह से लगा देंगे बॉटम पार्ट में। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए मैंने इसी तरह से दोनों स्लीव अपनी तैयार कर ली हैं पॉम पॉम लेस लगा करके। और हम ये नीचे का जो फ्रिल पार्ट है उसको भी इसी तरह से तैयार करेंगे। नीचे का फ्रिल पार्ट का जो नीचे का बॉटम है उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे उसकी किनारी को। और ये फिर हम इसको ये ब्लैक लेस लगा देंगे इसमें। लेस को अंदर रख के जब इसमें अटैच करेंगे। अब हम इसमें एक तरफ जो बचा है उसमें फ्रिल दे देंगे। फ्रिल देने के लिए हम इस तरह से फ्रिल देंगे एक हाथ से। फ्रिल के लिए हम एक एक इंचेस पे चुन्नी डालते रहेंगे। और हमारा ये फ्रिल पार्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंने 2 पार्ट इसके कट किए थे, दोनों में ही फ्रिल लगा के तैयार कर लिया है। और अब हम इसके योग में देखिए स्लीव अटैच करेंगे। इसकी स्लीव को इस तरह से ऊपर रख के पहले हम देख लेंगे कि इसका मेजरमेंट सही है या नहीं इसके आर्म होल से। और फिर हम इस स्लीव को इस तरह से इसमें जॉइन कर देंगे। हमने दोनों स्लीव को इसमें जॉइन कर लिया है। और अब हम नीचे फ्रिल वाला पार्ट इसमें जॉइन करेंगे। हम योग में फ्रिल पार्ट को इस तरह से हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसको इसमें जॉइन कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये स्लीव अटैच करेंगे। जो फाइनल सिलाई है हमारी साइडों की उसको हम कंप्लीट कर लेंगे।
हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। हम दोनों ही तरफ से इस फाइनल स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। हमने दोनों तरफ से इसको कर लिया है। देखिए बनकर ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। ये कंप्लीट हो चुका है, हो गया है। और आप इस तरह से ये दिखेगा। और आप किसी भी के भी साथ इसको वेयर कर सकते हैं, जीन्स, प्लाजो या फिर तुलिप सलवार के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई